हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को हम शुरुआत करेंगे। इसमें कुछ आपका सर्वप्रथम जो बेसिक होता है यानी परिचय होता है वो आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा, और क्लास 9th में जो संख्या पद्धति सिस्टम है आपका यानी नंबर सिस्टम है वहाँ भी आपने सीखा होगा। तो वहाँ पर कुछ आपकी बेसिक बातें होती हैं, तो उन्हीं को हम इसमें दोहराते हुए चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको हम इतने आसान से आसान तरीके से आपको क्लास 10th का ये संपूर्ण कोर्स हम आपको कराएंगे। इसमें सर्वप्रथम जो आपका रियल नंबर आता है यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो हम किसे कहते हैं, तो उससे पहले और भी आपका जो बेसिक परिचय है वो हम यहाँ पर लेके चलेंगे। जो हमने आपको यहाँ पर कुछ बातें इस पर जो बोर्ड पर भी लिखी हुई हैं, आइए पहले उनका हम इंट्रोडक्शन लेते हुए और आगे बढ़ते हैं, और हमें आशा है कि ये आपको अच्छे से पसंद भी आएगा, है ना। तो सर्वप्रथम आइए हम देखते हैं कि हमारे पास हमें नॉलेज होना चाहिए कि धन पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, राइट। तो धन पूर्णांक, या आप ऐसे कह दो कि नेचुरल नंबर, या आप ऐसे कह दो कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, एक ही बात है। या आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हो कि गणन संख्याएं किसे कहते हैं, काउंटिंग नंबर किसे कहते हैं, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर सबका अर्थ एक ही है। आपको यहाँ पर लिखा गया कि प्राकृतिक संख्याएं, कुछ लोग इनको प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, एक ही बात है। नहीं, प्राकृत संख्याएं बोल दो, नेचुरल नंबर बोल दो, गणन संख्याएं बोल दो, है ना, या फिर इनको पॉजिटिव नंबर कह दो, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर आती है कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, गिनने के प्रयोग में आने वाली, यानी गिनने के प्रयोग में आने वाली संख्याओं को धन पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याओं हम कहते हैं। या तो उनको जो आप गिनने के प्रयोग में जितने भी आप संख्या लेते हो, जैसे आप किसी वस्तु को गिनते हो तो किस तरीके से गिनते हैं हम, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हो, है ना। तो इस प्रकार से जो हम गिनने के प्रयोग में जो भी संख्या लेते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या इसको हम जो है अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर कहते हैं, है ना। तो ये हमारी किस प्रकार से होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना, आगे तक होती हैं, है ना। और इनके जो प्रदर्शित करने का जो एक तरीका होता है वो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एन से प्रदर्शित किया जाता है। एन मतलब एन जो हमने यहाँ पर जो प्रतीक लिया है वो है नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो इसको हम एन से प्रदर्शित करेंगे तो हम एन बराबर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। और इन सभी प्राकृतिक संख्याओं में एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इतना आप हमेशा याद रखना। ये क्या है, हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और साथ ही ये सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होती है ना। यानी एक हमारी क्या है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बात और भी है कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व नहीं है ना। यहाँ पर हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का अस्तित्व नहीं बता सकते कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। और फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है ना। इसे भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी अनंत होती है, राइट। फिर इसके बाद में हम सबसे पहले सीखते हैं शून्य, है ना। कुछ लोग यहीं पर परेशान हो जाते हैं कि सब शून्य क्या है। शून्य मतलब शून्य माने क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब
ये शून्य है, हम रटते रहते हैं कि शून्य शून्य, ये शून्य क्या है ना। तो शून्य की बहुत ही सिंपल सी एक लाइन की परिभाषा है, वो क्या है कि वह संख्या जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या का मान अपवर्तित रहता है, शून्य कहलाती है। कितनी सिंपल सी परिभाषा हुई इसकी, है ना। यानी वह संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या क्या होती है, यानी अपवर्तित रहती है। यस या नो। यानी अगर हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ें तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह संख्या वही रही रहेगी जो वो संख्या है। यानी जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये कोई हमने एक संख्या ले ली, उसमें हमने क्या जोड़ा, शून्य को जोड़ा, तो हमें मिला क्या, वही संख्या ही मिलेगी। या फिर शून्य में कोई संख्या जोड़ दो तो भी वही संख्या ही रहेगी। इसका मतलब है उस संख्या के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, राइट। और फिर एक इस बात को और याद रखना कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात भी हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं। तो यहाँ पर याद रखना कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर क्या होती है ना। तो ये भी बहुत ही आसान है। किस तरीके से, अब हमने अभी सीखा कि नेचुरल नंबर क्या है ना। तो नेचुरल नंबर आपने सीखे कि एक से लेके और कितने अनंत तक होते हैं, यानी आपकी प्राकृतिक संख्याएं एक से लेके इन्फाइनाइट तक होती है, यानी एक से ही उनका शुरुआत होती है ना। तो अब आती है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो हम इनके लिए किस तरीके से परिभाषित करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें प्राप्त संख्याएं ही क्या कहलाएंगी, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यस या नो। तो आइए इन्हें देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, राइट। और इनको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, पूर्ण संख्याओं की समुच्चय को W, यानी इसका मतलब है होल नंबर। यहाँ पर WHOL नहीं, तो इसका हमने पहला अक्षर ले लिया है, यानी W से प्रदर्शित किया जाता है ना। और इस प्रकार से उनका कलेक्शन बनाते हैं कि W बराबर, यानी ये होल नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है, राइट। यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। और यहाँ एक बात और भी आप याद रखना, सबसे यहाँ पर लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, राइट। फिर हमने लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक यहाँ पर पूर्ण संख्या होती है, राइट। इस बात को याद रखना, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होल नंबर होती है, यानी पूर्ण संख्या होती है। साथ ही हमने एक बात लिखी और कि पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है, यानी जितने भी हमारे होल नंबर हैं उनकी संख्या क्या होती है, अनंत होती है, राइट। अब इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं। अब इससे पहले आपने सीखा कि प्राकृतिक संख्याएं, फिर आपने शून्य को सीखा है ना, फिर उसके बाद आपने सीखा होल नंबर क्या होते हैं, यानी आपकी पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, है ना। फिर आता है यहाँ पर आपका पूर्णांक, यानी इंटीजर आता है। अब इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। यहाँ एक बात आती है पूर्णांक, यानी अंक हमारा किस तरीके का हो, अंक हो हमारा पूर्ण हो, है ना। जैसे इसका अगर हम संधि विच्छेद करें कि पूर्ण धन अंक, अंक किस तरीके का हो, सब पूर्ण अंक होना चाहिए, अपूर्ण नहीं हो, मतलब किसी भी तरीके से टूटा हुआ नहीं हो, है ना। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारा 2 है, ये क्या है, ये हमारा अंक है, किस तरीके का अंक, पूर्ण अंक है। अगर कहीं लिखा हुआ है इसको अगर हम लिखते हैं 2.5, तो ये हमारा
पूर्ण अंक नहीं है ना, है ना। और अगर कहीं पर लिखा है कि 2/3 लिखा हुआ है, ये भी क्या है आपका पूर्ण अंक नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 और 3 तो पूर्ण अंक हैं, लेकिन 2/3 का जो हमें मतलब आंसर मिलेगा, यानी जो हमें भागफल मिलेगा, वो हमारा पूर्ण अंक नहीं है ना। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे कि सभी धन पूर्णांक एवं सभी ऋण पूर्णांक तथा शून्य मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। एक लाइन की परिभाषा हो गई। यानी आपने इससे पहले सीखा कि धन पूर्णांक क्या थी, 1 से लेकर और अनंत तक थी, आपको मालूम पड़ गया, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सभी धन पूर्णांक एवं सभी ऋण पूर्णांक। अच्छा, अब ये ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो हम क्या करें कि धन पूर्णांक के कलेक्शन में हम ऋण का चिन्ह लगा दें। मतलब जितने भी हमारे धन पूर्णांक हैं, जैसे धन पूर्णांक 1 2 3 4 5, अगर इनके आगे हम ऋणात्मक का चिन्ह लगा दें तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ऋण पूर्णांक कहलाएंगे, राइट। तो हम क्या कहें कि सभी धन पूर्णांक एवं सभी ऋण पूर्णांक तथा शून्य मिलकर, इसमें शून्य भी आ जाता है, तो हम क्या कहलाएंगे, इसको आपके पूर्णांक कहलाएंगे, यानी इंटीजर कहलाएंगे, राइट। अब इनको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय को i अथवा z से निरूपित किया जाता है। या तो इनको हम निरूपित करने के लिए i का प्रयोग करें या फिर z का प्रयोग करें, राइट। तो हम कह सकते हैं कि i अथवा z इक्वल कैसे, देखो यहाँ पर हमें शून्य को बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, शून्य से बाएं पक्ष में, मतलब शून्य से बाएं तरफ जितने भी आपके पूर्णांक लिखे हैं वो सभी कैसे हैं, ऋण पूर्णांक हैं। और शून्य से दाईं तरफ जितने भी आपके पूर्णांक लिखे हैं वो सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी आपके धन इंटीजर हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं। अब आती, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, शून्य को हमने अलग रखा, +-1 +-2 +-3 +-4, यानी सारे इनका कलेक्शन करने का तरीका ये भी है, ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने एक नोट करके लिखा है एक पॉइंट कि शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, हाँ। और इसीलिए इसे हमने किधर लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल बीच में लिया है कि शून्य पर ना तो कोई हमारा प्लस का असर पड़ता है और ना ही माइनस का असर पड़ता है। इसलिए हम इसको ना तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक धनात्मक है और ना ही ये कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको अब तक जो है बताया, है ना। तो इसे आप जो है अच्छे तरीके से पहले तैयार करें, है ना। फिर इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि रियल नंबर आपके क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो हम, एक हमारी संख्या होती है पर में और दूसरी होती है अपर में। अगर हम पर में और अपर में संख्याओं के समुच्चय को मिला दें तो जो बनने वाली यानी जो हमें संख्याएं मिलेंगी वही हमारी कहलाएंगी रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, राइट। तो उनको भी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इतना नोट करें, फिर हम इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, है ना। फिर हम धीरे धीरे आगे का आपको वीडियो देते चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।